हाँ सर, 2 दिन पहले ओडा में एमएचडी ग्रुप, निशा और रानिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक एडू कंक्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बतौर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रानिया, निशा और एमएचडी ग्रुप ने मिलकर के जो एडू कनक्लेव का आयोजन किया, वो एक बहुत सराहनीय कदम, जिसमें सभी स्कूल के हेड्स, उनके मैनेजर और प्रिंसिपल्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी भीड़ थी। जी। अ, एक एजुकेशन का वर्ल्ड देखने को मिला और वहाँ पर जो डिस्कशन हुई, उससे हर स्कूल को एक नया ज्ञान, एक नई नॉलेज और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हम स्कूल को एक अच्छे लेवल तक किस प्रकार लेकर के जा सकते हैं, बच्चों का हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हुई। जी। तो मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रानिया, निशा और एमएचडी ग्रुप का तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि मेरे को उन्होंने इस लायक समझा कि उन्होंने मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर के सम्मानित किया। पता नहीं ऐसा मेरे में क्या देखा। मैं इन सब का बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ, प्रसन्न भी, खुश भी हूँ। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा बच्चों के लिए एजुकेशन फील्ड में कुछ ऐसा किया हो और उन्होंने मेरे इस टैलेंट को देखा हो, मेरे योगदान, मेरे कंट्रीब्यूशन को देखा हो। तो इन सब का बहुत मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के एडू कनक्लेव जो हैं, वो हर साल लगने चाहिए, ताकि इसमें सभी स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के शिक्षाविद, डिपार्टमेंट के आदमी, जिनका एक लंबा तजर्बा है, वो सारे मिलकर के बैठ कर के डिस्कशन करें, सबको कुछ नया सीखने को मिले। बच्चों को हम बेटर वे से एजुकेट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन जो होती रहती है, उसका भी फायदा स्कूल को भी और स्टूडेंट दोनों को मिलना चाहिए। सर, वहाँ पर लगभग 700 स्कूलों के डायरेक्टर, प्रिंसिपल मौजूद थे, लेकिन 700 लोगों में से सिर्फ 9 को ही जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। जो क्या कुछ लगता है भी कुछ खास थी इन 9 लोगों में, जो खास बात थी? ऐसा है जी, हमारे इस एजुकेशन के फील्ड में कुछ लोग देरी से इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ लोग बहुत पहले से हैं। अब मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरे को 41 ईयर, 41 साल हो गए। मैं 1985 से इस फील्ड में हूँ और हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो मेरे से एजुकेशन लेकर के अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हुए हैं, बड़ी-बड़ी पोस्ट के ऊपर ला कर के जॉब कर रहे हैं। और एजुकेशन के फील्ड में चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर रहा हो और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर रहा हो, तो मैंने दिल से अपना बेस्ट देने की, बच्चों को अपना खुद का अपना बच्चा समझ करके दिल से मैंने एजुकेशन देने की कोशिश की है। हो सकता है मेरे इस एफर्ट्स को उन्होंने देखा हो, सुना हो और मेरे को इसके लिए चूज़ किया हो। सर, एडू कंक्लेव 2025 जो हुआ, क्या लगता है इससे समाज को, शिक्षा जगत को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है? देखिए, अगर हम ये देखें कि आज के जो बच्चे हैं, वो कल को बड़े होकर के इसी सोसाइटी का एक हिस्सा बनेंगे। अगर आज हम बच्चों को बेटर वे से एजुकेशन देते हैं, एक अपडेटेड एजुकेशन देते हैं, टेक्निकल नॉलेज से हम लोग उनको रिलेट कर देते हैं और एक रियल नॉलेज जो है एजुकेशन का जो मेन एम है, अगर हम वो पूरा कर देते हैं, तो हमारा आने वाला समाज, जब ये बच्चे बड़े होंगे, तो समाज को एक नई दिशा देंगे। इनके अंदर काम करने का एक जज्बा होगा। ये खुद भी और अपने सहयोगियों, साथियों और जिस एरिया से ये बिलोंग करते हैं, उनको भी ये एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। एक पढ़ा लिखा समाज, मैं समझता हूँ, एक सबसे बढ़िया समाज होता है वो समाज के लोगों का, समाज के बच्चों का
प्रॉपर वे से मार्गदर्शन कर सकता है और एक नई दुनिया क्रिएट कर सकता है जिसमें सारे पढ़े लिखे हों, सारे जिसमें पॉजिटिव तरीके से सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ एक इस प्रकार के एडू कॉन्क्लेव के माध्यम से डिस्कशन के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे तक साझी करके ले जा सकते हैं। जी सर, आजकल हर इंसान जो है कहीं न कहीं दबाव में है, प्रेशर में है, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक। अब बच्चों के लिए जो स्कूल लगातार अभिभावकों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम करते रहते हैं बच्चों को इस प्रेशर से बाहर निकालने के लिए। जिस तरह का एडू कॉन्क्लेव एमएचडी ग्रुप और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मिलकर किया, क्या लगता है डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी उस प्रेशर से बाहर निकल पाए हैं? ऐसा होता है जी, जब भी इस प्रकार का कोई एडू कॉन्क्लेव होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें एरिया के, जैसे ये वाला था, इसके अंदर पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के बहुत सारे जो महानुभाव थे एजुकेशन के फील्ड के, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के चर्चा की। जी, अब जब हर किसी का एक्सपीरियंस जब हम एक दूसरे तक शेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे को नई सीखने को मिलेंगी। जी, जब हम कुछ नया सीखेंगे तो हम लोग उनको भी अपने स्कूलों में अपने बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे को लगता है कि बच्चों को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हम लोग जो चाहते हैं और वो हम लोग उस मिशन को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और यहाँ कहना चाहूँगा कि कोई भी स्कूल की चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे टीचर्स हो, एजुकेशन एक प्रोफेशन नहीं है, एजुकेशन एक मिशन है। एजुकेशन देना एक जुनून है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को ज्ञान दे रहा है। जी, तो वो एक मिशन और पैशन लेकर के ही दिया जा सकता है। दूसरी बात कि जो बच्चे हैं उनको खुद अपना बच्चा मान करके, क्योंकि बच्चों की लाइफ के अंदर जो है ना, बच्चे शरारती भी होते हैं, जी, जी, उनका मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे अनजान हैं, इनोसेंट हैं। मैं समझता हूँ कि एक टीचर को अकेला एक टीचर नहीं, वो टीचर बच्चों का पेरेंट्स भी है, वो टीचर बच्चों का दोस्त भी है, मोटिवेटर भी है, गाइड भी है, सब कुछ है। अगर ऐसा करके वो बच्चों के अंदर अपना विश्वास बना करके एजुकेशन दे तो बच्चे जो हैं मेरे को लगता है बहुत सारी बातें सीखेंगे, और जो जिस पर्पस को लेकर के स्टूडेंट स्कूल में आते हैं, एजुकेशन को बेटर वे से इंटरेस्टिंग के साथ, एक बड़ी रुचि के साथ, बिना प्रेशर के जो है वो बेटर वे से सीख पाएंगे। क्योंकि प्रेशर के अंदर कोई भी इंसान जो है वो नहीं सीख सकता, क्योंकि प्रेशर के अंदर किसी का भी माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट नहीं हो सकता। एक बहुत ही डिसिप्लिन में रह करके एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा खुद की अपनी सोच है।